दोस्तों, चाइना का सीपेक प्रोजेक्ट तो आ रहा है गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर, लेकिन भारत ने उसके ऊपर एक ऑब्जेक्शन जताया। खासतौर से एक प्रोजेक्ट जो आ रहा था उनका शाक्सगम वैली के अंदर, जहां उनका हाईवे प्रोजेक्ट आ रहा है, वो चाइना का पार्ट है। उसको लेके भारत ने जो कमेंट किया कि आप हमारे एरिया में सड़क बना रहे हैं या प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वो हमें मंजूर नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ इंडिया। लेकिन मुसीबत ये हो गई कि ये जो इंडिया की ओर से जो रिप्लाई गया, वो एक बाबू को बिठा दिया विदेश मंत्रालय के और बोला कि भैया तुम अपोज कर दो इसको। भाई, बोलने की भी जरूरत क्या थी? एक पर्चा बांट देते, प्रेस को भेज देते, हमने अपोज किया, हो गया काम। बेचारे रणधीर जायसवाल, उन्हें क्यों बार बार घसीट के लाते हो? वैसे नाम के लिए वो IFS ऑफिसर हैं, लेकिन उनको तो पर्चा पढ़ने के लिए बुलाया जाता है ना। बाकी भारत के लीडर्स पे तो कोई बोलता नहीं। जयशंकर नहीं बोलता, बोलना चाहिए, विदेश मंत्री हैं। राजनाथ नहीं बोलते, रखे हैं। अमित शाह नहीं बोलते, गृह मंत्री हैं। और रही बात प्रधानमंत्री की, तो चीन का नाम आते, चीन शब्द उनकी डिक्शनरी में नहीं। चीन और शी जिनपिंग जो है वो मोदी की और बीजेपी की सरकार की डिक्शनरी में नहीं है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मज़ीद वीडियो कुछ सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। चाइना जिस इलाके में सड़क बनाने लगा है, कभी वो पाकिस्तान का हिस्सा था और पाकिस्तान ने अपने दोस्त चाइना को वो तोहफे में दे दिया, जबकि चाइना ने भी पाकिस्तान को तोहफे में कुछ इलाके दिए थे और वो इलाका गिलगित बल्तिस्तान का है, जिसे भारत अपना कहता है। जबकि अगर देखा जाए तो उसका कश्मीर से कोई लेना देना ही नहीं है। अगर देखा जाए तो भारत को ज्यादा मसला सड़क से नहीं बल्कि सीपैक से है, क्योंकि भारत को पता है कि ये सड़क का ताल्लुक सीपैक से है। और अब भारतीय मीडिया पर ये बातें हो रही हैं कि मोदी में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो चीन को ये कह सके कि ये भारत का इलाका है, यहाँ पर सड़क ना बनाओ। तो चलिए आपको मजीद भारतीय मीडिया की जुबानी सुनाते हैं। उन्हें पता ही नहीं चीन शब्द कुछ होता भी है, उन्हें ये भी नहीं पता जिनपिंग नाम का भी कोई शब्द है, उन्हें नहीं पता इस बात। अब इंडिया ने अपोज तो कर दिया कि जो शाक्सगम वैली के अंदर जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं हम उसका विरोध करते हैं, ये भारत का हिस्सा है। लेकिन साहब, ये बात तो जयशंकर को या प्रधानमंत्री को कहनी चाहिए थी, राजनाथ को कहनी चाहिए थी, उन्होंने तो कहा नहीं। अब ये शाक्सगम वैली कहां पर है और क्या इसका इतिहास है, थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा। चलो नक्शे के हिसाब से बताते हैं। नक्शे के हिसाब से देखोगे आप, ये कश्मीर का नक्शा है हमारा, जो मोदी जी ने 2019 में जब धारा 370 हटाई तो कश्मीर के भी 2 टुकड़े कर दिए, उनके राज्य का दर्जा खत्म कर दिया और लद्दाख को भी यूनियन टेरिटरी बना दिया और जम्मू कश्मीर को भी यूनियन टेरिटरी बना दिया। अब देखने में बड़ा सुंदर लगता है, सारा नक्शे में हमारा है, लेकिन मुसीबत है कि हमारे पास मुश्किल से ले दे के आधा कश्मीर है और बाकी आधा जो है, थोड़ा हिस्सा पाकिस्तान के पास है, थोड़ा चाइना के पास है। जो पाकिस्तान के पास है उसे POK कहते हैं, जो चाइना के पास है उसे COK कहते हैं या अक्साई चिन भी कहते हैं। चलिए वो हिस्से भी देख लेते हैं ताकि आपको पता लगे हमारे पास है कितना अल्टीमेटली हिस्सा। ये नक्शा आपके सामने है, इसमें आप 2 रेखाएं खिंची हुई देखेंगे। एक रेखा जिसके ऊपर LOC लिखा हुआ है और एक लिखा हुआ है जिस पर LAC लिखा हुआ है। अब LAC का मतलब होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये भारत और चीन के बीच की रेखा है, तो उसके ऊपर अक्साई चिन लिखा हुआ है। तो ये 30-35,000 किलोमीटर के आसपास का जो हिस्सा है, ये स्क्वायर किलोमीटर का, ये चीन के कब्जे में 1962 से, इसे अक्साई चिन कहते हैं। इसके बारे में आपने कभी भी प्रधानमंत्री को, जयशंकर को बोलते सुना नहीं होगा और राजनाथ को भी बोलते सुना नहीं होगा, क्योंकि चीन के नाम से इनकी क्या ना टांगे कांपनी शुरू हो जाती। तो ये वहां पर बोला गया कि अक्साई चिन का नाम मत लो आप। तो ये LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और दूसरी एक लाइन और है जो आपको नजर आएगी, जो येलो कलर में भी है और नीले रंग में भी है, जिसके ऊपर लिखा है LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल। ये पाकिस्तान और इंडिया को डिवाइड कर, पाकिस्तान का जो पतली येलो लाइन है उसका जो कैपिटल है मुजफ्फराबाद है, और एक नीला हिस्सा है गिलगिट बाल्टिस्तान का हिस्सा है। उस हिस्से के साथ ही लगा हुआ लास्ट में इंडिया के साथ जहां LOC लिखा है, सियाचिन ग्लेशियर वे जो भारत का हिस्सा है, भारत की फौज वहां पर है। चलिए ठीक, लेकिन टोटल जो इलाका है, जो येलो कलर वाला इलाका POK का, वो करीब करीब 12-13 हजार स्क्वायर किलोमीटर है और जो गिलगिट बाल्टिस्तान है वो करीब करीब 70-72 हजार स्क्वायर किलोमीटर है। तो 80-82-85 हजार स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया है। उसी में एक लगता हुआ एरिया और था जिसका नाम था शाक्सगम वैली। ये शाक्सगम वैली जो था ना, ये इंडिया ने ना, सॉरी पाकिस्तान ने ना 1963 में चाइना को गिफ्ट कर दिया। अब भारत ने तब भी विरोध किया था कि हमारा एरिया आप कैसे उसको दे रहे हो, लेकिन साहब वो तो हो गया। अब इसी शाक्सगम वैली के अंदर चाइना सड़क बना दिया, खड़ा कर दिया, हाईवे बना के पूरा का पूरा, यारकंद से आगिल से शाक्सगम वैली। और ये हमारे सियाचिन ग्लेशियर से करीब 30-40 किलोमीटर की दूरी पर है। सियाचिन ग्लेशियर का जो एक आखिरी पॉइंट है इंदिरा कॉल, ये वहां से अप्रोक्सीमेटली 30-40 किलोमीटर दूर है। ये तो नाजरीन वीडियो अपने मुलाजा की। अगर आप रिएक्शन वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी लाजमी किया करें।